नमस्कार बच्चों, हमारे स्टडी विथ एहसान में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो ये आप लोगों का क्लास बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 1 चैप्टर है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और साथ में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? आपसे बताना है, आपको बताना है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश के दो प्रकार कौन से हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, इनमें से कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान आवेश आपस में क्या होते हैं? समान आवेश आपस में क्या होते हैं, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकर्षित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत आवेश आपस में होते हैं। विपरीत आवेश आपस में क्या होते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकर्षित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? तो आवेशित कण से उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकारात्मक से नकारात्मक आवेश तक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो विद्युत क्षेत्र है उस पर आवेश लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत बल कहते हैं। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आवेश को दुगुना किया जाए तो विद्युत बल कैसे प्रभावित होगा? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आवेश को दुगुना किया जाए तो विद्युत बल कैसे प्रभावित होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यदि मतलब आवेश को दुगुना भी किया जाएगा तो विद्युत बल भी दुगुना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की ताकत दूरी के साथ किस प्रकार बदलती है? विद्युत क्षेत्र की ताकत दूरी के साथ किस प्रकार बदलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे प्रदर्शित करती है? किससे प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहां से शुरू होती है? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा कहां से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकारात्मक आवेश से शुरू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहां से आपको कम से कम 10 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से आपको
आपको देखने को क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको याद करते चलना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते भी चलना है। मैं देख रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ पर समाप्त होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेश से निकलती है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेश से निकलती है, तो आवेश के मान पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी को कम करना चाहिए तभी आवेश बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉजिटिव आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह किस दिशा में गति करता है, आपको बताना है। जब एक पॉजिटिव आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह किस दिशा में गति करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करेगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकारात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में किस दिशा में गति करता है, आपको बताना है आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विपरीत दिशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। आपसे मैं इसका आंसर पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका क्या होगा आंसर। मैं सबका देखूंगा कि कौन कौन आंसर दे रहा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को हम किस नियम से समझते हैं, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कूलाम का नियम पर से हम विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को समझते हैं। इसका राइट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम के नियम में बल किसके गुणनफल के समानुपाती होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम के नियम में बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम के नियम में किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर आवेश को क्या कहा जाता है, स्थिर आवेश को क्या कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टैटिक आवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं, मतलब क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में नहीं होती, आपको बताना है आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपस में नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निस्प प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें आपको आंसर बताना है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो समान आवेश पास में लाए जाते हैं तो उनमें क्या बल उत्पन्न होता है, इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें गलत कुछ हो गया है क्या, एक बार 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निस्प प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका डी हो सकता है, इसका डी ही होगा राइट आंसर। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैंने गलती से लगा दिया है, कोई ए या बी ऑप्शन लगा दिया हो तो उसको सुधार कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बता ही दिया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपके सामने है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र में काम करने वाली इकाई को क्या कहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र में काम करने वाली जो इकाई होती है उसे मतलब क्या कहते हैं या कौन सी इकाई है, आपको बताना है। विद्युत क्षेत्र में
तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव आवेश का इलेक्ट्रॉन से क्या संबंध है। पॉजिटिव आवेश है उससे इलेक्ट्रॉन से क्या संबंध है, इसको आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकारात्मक आवेश का इलेक्ट्रॉन से क्या संबंध है। नकारात्मक आवेश से इलेक्ट्रॉन का क्या संबंध है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुली विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुली होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम के नियम को किसने प्रतिपादित किया। कूलाम के नियम को किसने प्रतिपादित किया, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स कूलाम बने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परिपथ में विद्युत आवेश स्थिर रहता है। किस परिपथ में विद्युत आवेश स्थिर रहता है। तो खुला परिपथ में विद्युत आवेश हमेशा स्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किससे संबंधित होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो आवेश की मात्रा हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो आवेश बराबर और विपरीत हो तो वे क्या बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल संयुग्म होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक रहता है तो पढ़ाने में मजा बहुत आता है। तो आप लोग जल्दी से जल्द लाइक कर दें। अगर आपने लाइक कर दिया है तो जो भाई अगर आपने लाइक कर दिया है तो दिल से धन्यवाद आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके आसपास संघनन करती है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े आवेश हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल का सूत्र क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है बल का सूत्र क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। F इक्वल टू क्यू ई, इसका राइट आंसर जो है F से बल हो जाएगा, Q से आवेश होगा और E से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की ताकत की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल प्रति यूनिट आवेश के विद्युत क्षेत्र की ताकत की परिभाषा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं का प्रवाह किस दिशा में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सकारात्मक से नकारात्मक तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर आवेश से बनने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको याद करके चलना है और अपने नोटबुक में लिख कर चलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश का मान कितना हो सकता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश का मान कितना हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में
नहीं मिलती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मिलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र किससे किससे मतलब किसे प्रभावित करता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेशित कण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कूलाम का नियम किससे परिभाषित करता है, ये लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, क्या लग रहा है कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलत हो गया है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लेना, आप लोग याद कर ले, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कूलाम का नियम किसे परिभाषित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश का प्रतीक क्या होता है। ये तो बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन लग रहा है हमको, और सब लोग आपको सब कोई बताएगा, हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं कौन कौन इसका आंसर बताना है। ये बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन प्रति कूलाम की इकाई किससे व्यक्त करती है, इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र की ताकत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में मतलब व्यक्त करता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित कण पर विद्युत बल का मान कैसे निकाला जाता है। एक आवेश पर विद्युत बल का मान कैसे निकालते हैं, आपको इसका मतलब फॉर्मूला ही बताना है, एक टाइप का फॉर्मूला ही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F = QE इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार गति करता है। आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार गति करता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधे गति करता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की ताकत किस पर निर्भर करती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो ताकत होती है वो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको बताना। ये तो बार बार ही एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका राइट आंसर होगा। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।